हम देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन हमारे लिए एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेट कर दी जाती हैं, आइडियल अप्रोच बन जाता है हमारे लिए और हमें काम करने में भी आसानी होती है। तो जब भी मेरे प्रोग्राम में कोई खातून आती है और अपना बिजनेस रन कर रही होती हैं तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। आपको मिलवाते हैं रुखसाना तबस्सुम साहिबा से और उसके साथ साथ ही उनसे जानेंगे, जैसे हम सबको पता है कि ईद बकरा ईद जो है वो आने वाली है, उससे पहले बहुत सारे लोगों को होता है फ्रिज साफ़ कर ली जाए, कुछ टिप्स जो हैं वो सब जो हैं अप्लाई करते हैं। कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं हमें फॉलो करनी चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, इस हवाले से बात करते हैं रुखसाना जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो और मच। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हर खातून अपने घर में ये कहती है कि मैं कुक हूँ। अब हम शेफ़ कह लेते हैं अपने आप को, लेकिन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। शेफ़ और कुक बोथ आर सेपरेट। तो मुझे बताएंगी शेफ़ तक आने का सफ़र कैसे शुरू हुआ और ये शौक़ था, इसको कैसे आगे लेकर आई? मुझे मेन चीज़ जो थी, आप जब किसी प्रोफेशनल में आते हो ना, किसी ख़ास प्रोफेशनल में आते हो तो वो आप शौक़ से आगे आते हो। सम टाइम मजबूरी भी बन जाती है तो वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, आपके काम में पॉलिश होना शुरू हो जाती है। तो मैं शौक़ से ही आई। इससे पहले मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी आपको बता देती हूँ कि मैंने इससे पहले मैं बैंक में जॉब करती थी। मैंने तकरीबन 12 साल बैंकिंग की। एज ए ऑपरेशन मैनेजर मैंने बैंक की जॉब छोड़ी। बैंक की जॉब छोड़कर मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है। मीन्स बिजनेस किस तरह से स्टार्ट किया, क्या जहन में आया? मेरे जहन में यही एक माइंड में था कि आप देखिए एज ए मदर कि ये चीज़ सोचते हो कि आप 9 बजे से लेकर 6 बजे तक जॉब करते हो, कि आप क्या अर्निंग लेकर आ रहे हो, मंथली बेसिस पर क्या अर्निंग आप लेकर आ रहे हो, ये चीज़ें। और प्लस ये कि एक माइंड में एक चीज़ आती, बचपन से मुझे शौक़ था कुकिंग का, तो मैं यही सोचती रहती थी कि अगर मैं अपना खुद का बिज़नेस शुरू करूं तो मैं इससे ज़्यादा पैसे अर्न कर सकती हूँ। मतलब ये कि मुझे खुद पर बिलीव था। तो क्या चीज़ रोकती थी जो आपने 12 साल एक कॉर्पोरेट इदारे में लगा दिया? बस सिलसिला जारी था, चलता ही रहता था। सोचती तो रहती थी कि मैंने करना है। मेन चीज़ तो स्टेप लेना है। मेन चीज़ था स्टेप लेना, कि स्टेप लेना यही मुश्किल था ना, कि एक वाइट कॉलर जॉब है, आप बैठे हो, एयर कंडीशनर बैठे हो, आप आराम से सुकून से बैठे हो, लेकिन टाइम के हिसाब से जो आप अर्न कर रहे हो वो आप कम सेम रहता है और साल बदलता हाँ जाता जी। है। फिर मैंने बैंक में ही रहकर यही प्लान किया कि मुझे खुद कुछ करना चाहिए। मैंने बैंक से ही छुट्टियाँ लेकर मैंने प्रोफेशनल शेफ़ के कोर्सेज़ करना शुरू कर दिए। मुख्तलिफ़ इदारे से मैंने कोर्सेज़ किए। फिर होटल्स में मैंने काम करना शुरू किए। 6 बजे के बाद मैं शिफ्टिंग लगाती थी खुद को देखने के लिए कि आया कि मैं कर सकती नहीं कर सकती। कितने पैसे से काम शुरू किया था आपने? मैंने, आप समझ लें, मैंने तो तकरीबन उस 10-15 हज़ार से मैंने शुरू किया था। जो फ़ी थी वो मैंने सबमिट करवाई थी। फिर इसके बाद जब मैंने बैंक से रिज़ाइन दिया ना, तो मुझे जो प्रोविडेंट फ़ंड आया था वो मेरा प्रोविडेंट फ़ंड तकरीबन 1.5 लाख तक का था, जो मैंने अपने बिज़नेस में लगा दिया। अपना सेटअप बनाया, अच्छा सा प्रॉपर सेटअप बनाया। जो मैं अपना लेकर आई थी, कॉन्सेप्ट जो लेकर आई थी, होम मेड फूड का लेकर आई थी, कि मैं होम मेड फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ लोगों के आगे, और प्लस घर की रोटी। अभी आपका सेटअप क्या है? अब तो मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फूड कैटरिंग के नाम से बिज़नेस है, जायका एट होम के नाम से मैं चला रही हूँ। और एज ए मैं जानी जाती हूँ देगों वाली रुखसाना। मतलब मैं अब बल्क में ऑर्डर तैयार करती हूँ और मेरा पकवान सेंटर है। और मैं कुकिंग क्लास भी देती हूँ और प्लस मेरा पकवान सेंटर भी है। सही हो गया। और प्लस ये कि फूड कैटरिंग का है कि होम बेस्ड फूड कैटरर जो है, जितने भी आपके वेडिंग सेरेमनी है, पार्टीज है, गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग है, कुछ भी हो उसमें चीज़ें शामिल आ जाती हैं। इसके बारे में ही हम आगे लेकर चीज़ें चलते हैं कि जैसे आप शेफ़ वहाँ इतने बल्क ऑर्डर्स लेती हैं तो आपको पता होता है कि कैसे चीज़ें सेफ़ रखी जा सकती हैं, कम पैसों में कैसे चीज़ें बचाई जा सकती हैं। अब जैसे बकरा ईद आ रही है तो ख़वातीन को क्या टिप्स जो हैं वो आप देना चाहेंगी? गोश्त को ज़्यादा देर तक महफूज कैसे रखा जाए, या फ्रिज में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का वो जो फ्रीज़र वाला खाना होता है ना वो छोटा होता है, गोश्त कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा, इसका तरीक़ाकार जो है, अच्छा किया आपने इस हवाले से सवाल किए। मैं ख़ुद भी यही डिस्कस करना चाह रही थी। आप देखिए ना, जब आप मेन चीज़ सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि गोश्त में से स्मेल आ रही है। फ्रेश गोश्त जो होता है उसमें से वाकई में स्मेल आती है, लेकिन आप कुछ देर 4 आवर्स के लिए आप नॉर्मल टेम्परेचर में रखें या 5 घंटे के लिए रखें तो वो ताज़ा होता है ना। लोग क्या करते हैं, हमारी लेडीज़ बेचारी क्या करती हैं, वो उसके शॉपर बनाकर फ्रीज़ करके रख लेती हैं। अच्छा। ठीक है। अब अभी आपने बात की है कि फ्रिज का साइज़ छोटा है, उसका ये होता है कि आप गोश्त को बॉईल कर लें, लेमन जूस, अदरक, लहसुन, अजवाइन का पेस्ट डालकर आप उसको बॉईल करें और उसी पानी में उसको खुश्क कर लें।
ताकि उसका जो ताकि मटीरियल उसकी हाँ वो न्यूट्रिशन जो है वो ज़ाया ना हो। तो उसको भी वो उससे जब कच्चा गोश्त जो होता है ना उसका 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 साइज़ बड़ा होता है, लेकिन जब आप बॉईल करते हो ना या पकाते हो तो उसको श्रिंक हो जाता है, साइज़ छोटा हो जाता है, तो वो उसके भी आप पैकेट बनाकर फ्रीज करके रख सकते हैं। लेकिन ईद के दिनों में तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम गोश्त आ भी रहा है, समेटना भी है, कुर्बानी भी की हुई है और उसके बाद हम गोश्त को उबालें या इन चीज़ों से करें, तो फिर हम चीज़ों से अवॉइड ही करते हैं। नहीं करना चाहिए ना, अवॉइड नहीं करना चाहिए, यही सलीका इसी को तो बोलते हैं कि आप अपनी चीज़ों को सेफ़ रखें। अभी आप कह रही हैं कि अब देखना ईद के मौके पर टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक महंगा हो जाएगा। हाँ। अब इसका हल क्या है कि आप टमाटर लें, बल्क में टमाटर ले लें, क्योंकि अब ये रेट इनके ऊपर ही होने हैं। हाँ। टमाटर आप लें और टमाटर की प्यूरी बनाकर आप फ्रीज करके रख लें। इसी तरह अब प्याज है, आपने अपने टाइम की बचत करनी है। टाइम की बचत के लिए आप अपनी मसाला थोड़ा सा बनाकर, नमक, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, ये सारा कुछ डालकर आप इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर आप मसाला बना के रखते हैं वैसे बना जी लें। आप देखिए, पहले जैसे हम आम घरों में मसाला बनाते हैं, प्याज को हल्का सा फ्राई करते हैं, फिर उसमें टमाटर डालते हैं, फिर अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, हल्दी, अपने स्पाइस आप डालते हैं, ज़ीरा वगैरह मत डालें आप। वो हाफ डन करके आप वो ग्रेवी रख लें, उसको ग्राइंड करें और इतने अपने बैग बनाकर आप रखें। आप अपना मटन या बीफ जो भी है उसको भी हाफ डन करके आप फ्रीज बना करके के रख रख लें, क्यूब बना के वो डालें और गोश्त जी। डाला। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आप फौरी तौर पे ग्रेवी, ये तो नहीं कि आप अदरक अलहदा से छीले, लहसुन, अदरक, प्याज, घर में मेहमान भी आ रहे हैं, माशाल्लाह आप लोगों ने भी बाहर जाना है, तो इसका बेहतरीन हल यही है। हमारे यहाँ तो मैंने तो अपनी अम्मी को यही करते हुए देखा कि वो पहले ही लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रख लेती थी, वही चीज़ें हमारे अंदर है। तो वो मैं सबको भी यही कहती हूँ कि जो चीज़ मैंने देखी कि किसमें टाइम की बचत है। आप ये भी तो देखें, आप टाइम इज़ मनी, क्योंकि हम लोग जो है ना लेडीज़, हम लोगों ने ही घर को देखना है, हम लोगों ने ही चलाना है, और हम लोगों ने मेहमानों को भी डील करना है, बच्चों को भी डील करना है, घरों की चीज़ों को भी महफूज करना है, और ख़ुद को भी, अपने आप को भी मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने ही करनी है और किसी थर्ड पर्सन ने आकर नहीं करनी है, हम ही हैं। बिल्कुल घर को संभालने वाले हम ही हैं। तो इन्हीं चीज़ों को, ये चीज़ें आपने देखनी है कि टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया, और प्याज, अदरक, लहसुन का भी पेस्ट आप बना के रख सकते हो, और जैसे ही गेस्ट आए आपने निकाला और पका के उनके आगे रख दिया, और ये 10 मिनट में आपकी ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अगला बंदा भी हैरान होगा कि यार इतनी जल्दी रेडी हो गया। अच्छा, मैं देखती हूँ बहुत सारे, जैसे ना अभी कुर्बानी का सीज़न आएगा, जब गोश्त बनाना सब शुरू करेंगे ना, तो सबका टेस्ट एक जैसा लगता है मुझे। हम देखते हैं सेम मसाला रूटीन जो है वो भूनकर हम उसमें गोश्त डालकर सेम उसी तरीके से बना रहे होते हैं, और वही सेम जायका हर गोश्त में, अगर कढ़ाई भी है उसमें भी सेम जायका है, अगर आपने 4 गोश्त बनाया फिर भी सेम जायका। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखें, मुख्तलिफ चीज़ें, इनकी रेसिपीज़ जो है ना एक जैसी ही होती है, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है जो आप खुद से भी इन्हेंस कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। अब आप शेफ़ नहीं हैं, लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ आ रही है कि अगर मैंने बनानी है चांपे, मैंने बनानी है मटन चांप, मैंने बनानी है, मैंने वहाँ का टेस्ट क्या था वो इतना ख़ास नहीं था, मैं अपने हिसाब से करती हूँ। आप उसमें योगर्ट ऐड कर सकती हैं, आप उसमें ब्लैक पेपर ऐड कर सकती हैं, आप मैरिनेट करके तकरीबन 3-4 घंटे के लिए रख सकती हैं। मेन चीज़ जो है ना, मेन चीज़ जो होती है ना, आप अगर मटन बीफ को मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख देना, 2 घंटे के लिए, तो आप यकीन करें उसमें इतना अच्छा फ्लेवर आएगा और डिफरेंट फ्लेवर आएगा। सब आपसे पूछेंगे कि यार क्या किया आपने। पहले ही बहुत भूख लगी हुई है, ऊपर से मटन बीफ की बात हो रही है, ऊपर भूनने की बात हो रही है, तो ये नजर आ रहा है आपको, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, जैसे आपने कहा कि सेम जायका आ रहा होता है, तो थोड़ा सा हम खुद उसको इन्हांस कर सकते हैं। इधर जब सीज़न चल रहा होता है, बारबेक्यू बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो बारबेक्यू के लिए क्या टिप्स होती हैं? अच्छा, बारबेक्यू की वही फिर बात आ जाती है, आपने नॉर्मल टेम्परेचर में रखना, नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी, अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस मस्ट है। लेमन जूस आपने लाजमी, और योगर्ट। लेमन भी बहुत महंगे हुए हैं, ये भी महंगे हो जाते हैं। यही तो मैं कह सिरका रही हूं यूज कि कर अभी सकते से हैं? लेकर आप उसका जूस निकाल कर आप रख लें। आप सिरका यूज कर सकते हैं इसके सिरका अल्टरनेट बिल्कुल, विनेगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेंडर करता है, ये सॉफ्ट करता है अंदर से। लेमन जो है ना, लेमन से और ज़्यादा अच्छा उसका फ्लेवर निकल आता है। ये 3-4 चीज़ें जो होते हैं ना, आपकी डिश को दूसरे डिश से डिफरेंट करेगी। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग ना गोश्त गलाने के लिए कच्चे पपीते का भी कहते हैं इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। यस, जैसे अब बीफ है, बीफ को गलना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, आप कच्चा पपीता बिल्कुल लगा सकते हो, इसमें कोई मसाइल नहीं है कि आप मत लगाएं, लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको उससे इरिटेशन होती है, तो आप यही है कि 1 दिन के लिए आप उसको मैरिनेट करके रख दें और अगले दिन आप यूज़ करें, उसको ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, जैसे अब ईद जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी में आ रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गर्मियों में गोश्त ख़राब होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है बहुत सारे लोगों को, उसको हम कैसे बचा सकते हैं?
उसको बचाने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप जितना जल्दी हो सकता है आपने जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने दैट इज़ आपने वेरी गुड पॉइंट। जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आप करें। जो आपका अपने हिस्से का रह जाता है उसको आप, अभी मैंने आपको बताया कि हाफ डन कर लें या फिर आप इसको फ्रीज़र में रख लें। वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद थोड़ा ही रह जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है सॉरी टू से। हाँ, हम जो क्या कहते हैं ना, वो होता है ना गाय का, वो बांट देते हैं, बकरे का फिर हम फ्रीज कर लेते हैं, फिर वो उसका अपने ये मेहमान रहता आता है फिर आप देखो ना, पकाना है। आप ये भी हो सकता है कि उसको आप पका के भी फ्रीज करके रख सकते हो। इतना वक्त नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को होता है ना, अगर बकरा ईद आ रही है, गोश्त घर में मौजूद है, तो ये ट्रीट होती है बहुत सारे लोगों की। अब देखें ना, तो सबको होता है कि फ्रेश गोश्त जो है वो मिलना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि चांप्स अलहदा करवा लेते हैं, कुन्ने का अलहदा करवा लेते हैं, और हर चीज़ का उनकी जो 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 फेवरेट होता है वो अपना अपना सेपरेट करवा के उसको महफूज कर लेते हैं, फ्रीज़र में रख लेते हैं। तो आप भी इसी तरह, जैसे आपको जो जो उनका फ्लेवर पसंद है, आप कुन्ने का देख लें, कुन्ने का निकलवा के मछली टाइप उसको बनाकर आप उसको फ्रीज़ करके रख सकते हो। फ्रीज़र में जगह नहीं है तो फिर यही है इसका हल कि उसको हाफ डन करके आप बॉयल करके भी रख सकते हो, वरना आप 2 या 3 दिन में ख़त्म कर लें। 2-3 दिन में खत्म होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मैं तो बहुत सारे लोगों को देखती हूँ वो 4-4 माह तक उसको फ्रीज ऐसे किया होता है और ऐसे वो लेकर चल रहा होता 5 है महीने और तक वो रखते हैं। खा रहे होते हैं हाँ खैर से। जी, हाँ, ऐसे ही है। तो ऐसी कोई टिप्स जो हों जो आप ख़वातीन को देना चाहती हों मज़ीद किचन में जाने के हवाले से, अपने आप को मेंटेन करने के हवाले से, जैसे आप भी शेफ़ हैं, ख़ुद को भी मेंटेन रखना होता है, दोनों चीज़ों को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं? दोनों चीज़ों के साथ ले जाना, अच्छा देखिए मैं तो प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, मैंने अक्सर लेडीज़ से यही कहते हुए सुना कि वो घर में एक खाना बनाती हैं और वो कहती हैं मैं थक गई हूँ। जब आप के बहुत ज़्यादा और काम भी तो करने वाले होते हैं ना, इसलिए थक मैं भी जाते हैं। करती हूँ, मैं भी सारे काम आपके साथ करती हूँ। हेल्पर भी तो होंगी ना कुछ ना कुछ। बिल्कुल है, हेल्पर है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये मैं बता दूँ, ये हमारी साइकी है। थक गई हूँ का वर्ड मैं निकालना चाहती हूँ। हम लोग पहले ही अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, पहले ही जब हम किचन में जाते हैं ना, किचन में जाने से पहले ही हमारे माइंड में ना वो रील चल जाती है कि यार मैंने ये करना, वो करना, मैंने बर्तन धोने हैं, मैंने हांडी पकानी है, मैंने लहसुन अदरक छीलना है, मैंने वो करना है। वो चीज़ें आपको थका देती है पहले ही, ज़हनी तौर पर हम थक जाते हैं। कुकिंग जो होती है ना, हमेशा हमेशा फ्रेश माइंड और खुशी से बनता है, तभी आपके खाने में फ्लेवर आता है, अदरवाइज फ्लेवर नहीं आता। ये बात मैं सब ख़वातीन को कहूँगी कि जब आप प्यार से खाना बनाएंगी, बिस्मिल्लाह पढ़कर आप खाना बनाएंगी, आपका दिल भी खुश होगा और आपके खानों में भी फ्लेवर इन चीज़ों से आता है। फ्लेवर कभी भी मसाला डालने से नहीं आता, आपके प्यार से चम्मच फेरने से आता है, उसको टेस्ट करने से आता है कि आप अपने घर वालों के लिए खाना बना रहे हो, अपने गेस्ट के लिए खाना बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, कि आप खुद एक अंदर से खुशी निकलती है। और फिर जब उस पर तारीफ भी हो जाए ना, फिर उसका मज़ा ही दोबारा हो जाता वो है। बिल्कुल इस तरह से है, ये चीज़ होती है, इससे औरत जो है वो कभी भी नहीं थकेगी। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे, हम अब एक आदत बन गई हुई है, डब्बे का मसाला हमने यूज़ करना है और हर चीज़ के लिए वो सेपरेट मौजूद है। तो कौन सा ऐसा मसाला है जो आपको लगता है कि घर में ख़वातीन को ग्राइंड करके बना के रख लेना चाहिए? अच्छा, मैं तो कभी भी बाहर का नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। मेरे अपने ही होममेड मसाले होते हैं। निहारी मसाला जो है आप बना के रख सकते हो। बिरयानी मसाला आम यूज़ होता है घर में, आप बिरयानी मसाला आप वो तो हम किसी भी चावलों में डाल देते हैं बिरयानी मसाले को वो थोड़ा सा और अचारी मसाला, ये 3 मसाले ना आम हंडियों में यूज़ होते ही होते हैं। अब देखो ना, आपने सब्ज़ी बनानी है, आपने कोई भी सब्ज़ी बनानी है, आपके बच्चों को ये घर में किसी को पसंद नहीं है, अगर आप थोड़ा सा स्पाइस अचारी मसाला का डाल देना तो वो एक अलग ही उसका Elevate टेस्ट कर निकल देता है आता है, उसको, अलग फ्लेवर उसका आ जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है। जब कहने को तो वो एक सब्ज़ी है, लेकिन जब आप उसका बाइट लेते हो तो वो खुद ही आपको पता चलेगा, यार ये बड़े मज़े का खाना बनाया आपने, इरम ने तो खाना बड़ा मज़े का बनाया है। सही हो गया। अच्छा, आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगी ख़वातीन के लिए? मैं ख़वातीन को यही पैगाम देना चाहूँगी कि मुझे बड़ी कॉल्स आती हैं कि आपकी जो जर्नी है, आपने जो बिज़नेस शुरू किया है, हम भी काम करना चाहते हैं। मेरा मेन जो मकसद है लोगों को बताने का कि आप कोई भी काम शुरू करें, आपके पास उस काम का स्किल्स होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए, नो हाउ आपका पता होना। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप कुकिंग का ही करें, कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करें, आपका उसके पास नॉलेज होना चाहिए। और प्लस ये कि आप किसी के उस काम के लिए आप किसी के मोहताज ना हों। उससे ये होता है कि 70% जो है ना, आप उस चीज़ का खुद बेनिफिट ले सकते हो। और लाइक जैसे हम कोई भी बिज़नेस शुरू कर लेते हैं बग़ैर जाने के, यार ये मैं बिज़नेस शुरू कर लेता हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है, तो फिर इन द एंड क्या होता है, आपका नुकसान होता है।
बिल्कुल इस तरह से नुकसान होता है अच्छा, फिर। जैसे आपने कहा कि सपोर्ट आपको पता होनी चाहिए कौन है, आपकी सपोर्ट कोई रहा इस सारे बिजनेस में, इस जर्नी में? बिल्कुल, मेरी फैमिली मेंबर मेरे बैकअप में रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, हस्बैंड रहे हैं मेरे, माशाल्लाह बच्चे मेरे सपोर्ट में रहे हैं। और प्लस खुद इंसान में एक इतनी पैशन था हिम्मत आपको, होना, हाँ। खुद इंसान में हिम्मत होना, माशाल्लाह मैं तो 20-20 घंटे, 12-12 घंटे मैं काम करती हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है मैं नहीं थकती, क्योंकि मैं अपने काम को एंजॉय करके करती हूँ, खुश खुश करती हूँ। अगर मैं वही प्रेशर अपने दिमाग में डाल लूँ ना, तो वो फिर बंदा थक जाता है उससे। तो ये आपने जैसे कहा कि एक सक्सेसफुल जो जर्नी है वो आप लेकर चल रही हैं, आप होम बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं और उसको लेकर चल रही हैं, दूसरों को क्लासेस भी दे रही हैं, तो इतनी स्मूथ जर्नी तो नहीं होती है ऑब्वियसली। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, खाना अच्छा बनता है नहीं बनता है, सेल्स नहीं हो रही होती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती रहती है जो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करती ज़रूर हैं। वो क्या थी और उसको कैसे फेस किया? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये बल्कि ये सबके लिए ही बहुत अच्छा जो बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस है ही इसी चीज़ का नाम, अप्स एंड डाउन्स। बिज़नेस आपका कभी भी स्टेबल नहीं रहता, ये आपने खुद उसको चलाना होता है। बिज़नेस जो है ना, एक बच्चा है, प्यारा सा छोटा सा मासूम बच्चा जब पैदा होता है ना, हम उसको बड़ा प्यार करते हैं, लाड प्यार से उसको नहलाते खिलाते पिलाते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं। बिज़नेस भी यही चीज़ है कि आप बिज़नेस के साथ जितना प्यार, आप बिज़नेस कर रहे हो और आप उनको ये अपने माइंड में ये करो कि मुझे इसने अभी पैसे दे देने हैं, नहीं, आपने पहले उस पर मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, फिर आपका बिज़नेस आगे चलता है। और फेलियर भी बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में आए हैं, मैंने फेलियर भी बहुत देखे हैं, फेलियर से ही मैंने सीखा है। एक फेलियर कोई बताएं जिससे सबको ज़रा हिम्मत मिल सके कि ये हुआ था, आपको लगा कि शायद इसके बाद मैं इसको जारी ना कर सकूं। मेरे फेलियर एक्चुअली मैं रेंट के घर पे रहती थी, तो आपको पता है कि थोड़ा मुश्किल होता है। और मालिक मकान ने कहा कि भाई यहाँ पे तो ये देगें पकाती है और यहाँ पे ये काम नहीं करेगी, यहाँ से इसको रिज़ाइन छोड़ देना चाहिए ना, ये घर छोड़ देना चाहिए। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था कि मैं एक हक हलाल का काम कर रही हूँ, रिज़्क़ हलाल कमा रही हूँ। तो वो चीज़ मुझे नहीं भूलती। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, मेरा अपना प्रॉपर बिज़नेस है। उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं आगे बढ़ी। मैंने कि मैंने छोड़ना नहीं है, मैंने काम को कंटिन्यू ही करना, मैंने करके दिखाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर, गाड़ी और बिज़नेस है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जब उनको लगता है ना कि कोई अच्छा हाँ। काम कर रहा है तो वो अपनी नाक लेकर ना आ ज़रूर जाते Yes. हैं कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। हाँ। चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो कोई भी हो। आपके आस पड़ोस में हैं, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। बिल्कुल रहती है, प्रॉब्लम्स उन रहती है। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगी, खुदा के वास्ते आप जेलस ना हुआ करें। हाँ, ये तो है आप एक खुद बात। भी काम किया करें। अल्लाह ताला ने इंसान को मुकम्मल इंसान बनाया, और आप किसी को देखकर मोटिवेट होएं, किसी को डिमोट ना करें कि नहीं यार ये आगे जा रहा है तो मैं उसकी टांगें खींचूं, ऐसे ना करें। आप खुद भी करें काम। मैं तो खुद हर किसी को मैं कहती हूँ, आप करो, आओ मेरे साथ मिलकर चलो, करो, एक दिन काम करके देखो, आपको पता लेकिन चल आपको जाएगा। लगता है कि अगर आपके घर वालों की सपोर्ट आपके साथ हो, फिर चाहे दुनिया में कोई भी कह रहा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? बिल्कुल ऐसे ही है, घर की सपोर्ट मस्ट है। और आपके अंदर मेन चीज़, आप खुद क्या हो, आपके अंदर डिसीजन मेकर आप हैं। आपने डिसाइड करना है कि भाई, मैं कहती हूँ कि भाई मैंने काम नहीं करना, ठीक है, इट्स ओके, ना करो काम। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने चलना है, मैंने करना ही करना। जंग है ना, ये जंग है, एक आपकी अपनी बिजनेस के साथ जंग है कि भाई मैंने करना ही करना है। और फिर एक टाइम आता है कि आप कामयाब हो जाते हो। बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें जो है ना वो करने के लिए। और मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, अपनी लाइफ के साथ जो है एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। आपको लगता है कि शायद ये जॉब या बिज़नेस इसको स्टार्ट कर लिया तो मुझे इसको इलाज पे लेकर चलना है, कोई भी चीज़ जो है वो दुनिया का एंड नहीं होती है। आपको एक्सपेरिमेंट्स करके पता चलता है कि आप किसके लिए बने हैं, कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, तो वो चीज़ें ज़रा आपके लिए स्मूथ होती जाती हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स करने से घबराएं नहीं, कामयाबी कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रही होती है और मिल ही जाती है।